आज आप लोग के लिए बना रहे हैं एक और वैरायटी जो कि बर्गर्स में है। इसका नाम है क्रीमी बीफ बर्गर्स। ये बहुत ही क्रीमी बनते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दें वो बहुत पसंद करेंगे। सिंपली आपको चाहिए बीफ का कीमा जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको फ़ाइन कीमा आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो फिर आप जब ये कीमा ख़रीदते हैं तो आपने सिंपली ये कहना है कि बहुत ही फ़ाइन कीमा दीजिएगा, यानी कि मशीन में से उसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आपने निकाल लेना है। तो ये हो चुका है यहाँ पर मेरे पास फ़िलहाल जो है बीफ का कीमा है। बीच में जाएंगे ब्रेड की स्लाइसेस जो कि मैंने पानी में सोक किए हुए हैं। बीच में जाएंगे अनियंस, दैट्स प्याज, फाइनली आपने बिल्कुल अंडे की तरह इसको चॉप कर लेना है। क्रीम बीच में जा रही है, मेयोनीज बीच में जा रही हैं, कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च जो भी आप उसको प्रोनाउंस करते हैं, चीज़ एक ही होती है, नाम इसके सिर्फ 2 डिफरेंट है। सब्ज़ हरी मिर्चें, दैट्स ग्रीन चिली, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट यानी कि अदरक और लहसुन का पेस्ट, सॉल्ट यानी कि नमक, ऑर्गानो ये आपको ड्राई मिल जाता है जो कि हम पिज़्ज़ा वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं, कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, अंडा यानी कि एग, और जो जिसके साथ इसको हम सर्व करेंगे यानी कि बर्गर्स में जो सॉस लगाएंगे वो हम घर पर खुद बना रहे हैं। दैट्स सिंपली मेयोनीज आपको चाहिए इसके लिए, स्वीट चिली सॉस, गार्लिक सॉस जो होती है मीठी और थोड़ी स्पाइसी सी गार्लिक वाली, कुटी हुई काली मिर्चें, दैट्स क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट यानी कि नमक, हॉट सॉस जो आपको मिल जाती है स्पाइसी और खट्टी सी होती है वो चाहिए। बर्गर्स के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ रेडीमेड सेसमी सीड्स के बन्स हैं, छोटे साइज़ के इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े बर्गर्स भी आप बना सकते हैं, डिपेंड्स कितना बड़ा पैटी इस्तेमाल कर रहे हैं। बीच में सिर्फ लेट्स इस्तेमाल होगा, आपको दिखाते हैं इसको बनाना। पहले जो है हम इसका सॉस बना लेते हैं जो कि हमने बर्गर्स में लगानी होगी। मेयोनीज यहाँ पर है, बीच में आप डालेंगे जो कि आपकी स्वीट चिली गार्लिक सॉस है, ये चली गई। हॉट सॉस बीच में डालेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें, नमक, और इसे अच्छे से मिक्स कर लें और एक साइड पर रख दें। जब हमें इसकी ज़रूरत होगी आपको तब। मैं यहाँ पर बीफ का कीमा इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें 20% फ़ैट है। अगर आप चाहें, आप हेल्थ कॉन्शियस हैं या आपको कोई इशू है विद फ़ैट, तो आप बाय ऑल मीन्स जो है कम फ़ैट वाला भी कीमा इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बर्गर से ऑब्वियसली ज़रा थोड़ा सा इसमें जायका आता है उसकी फ़ैट की वजह से। तो सबसे पहले चॉपर में हमने कीमा डाल दिया हुआ है। कीमे के बाद जो आपको ब्रेड के स्लाइसेस दिखाए थे उसमें से आपने अच्छे से जो है पानी को निचोड़ लेना है। सो ये ब्रेड के स्लाइसेस चले गए बीच में। जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट डाल रहे हैं बीच में। तमाम चीज़ें यहीं पर ऐड करेंगे, उसको आराम से चॉपर में जो है हम जो है चॉपराइज कर लेंगे। सॉल्ट यानी कि नमक चला गया, ऑर्गानो, कुटी हुई काली मिर्चें, हरी मिर्चें डाल रहे हैं, इसे भी मैंने चॉप कर ली तो ज़रा आसानी से चॉप हो जाएंगी। बीच में जाएंगी जो कि हमारी मेयोनीज है यहाँ पर, क्रीम, आपके अनियंस जो कि हमने चॉप किए हुए थे फाइनली, ये चले गए अनियंस बीच में। साथ ही में बीच में जाएगा जो कि आपका कॉर्नफ्लावर है, बहुत अच्छी बाइंडिंग देगा, क्रिस्पी बनेंगे बर्गर्स भी। और बीच में जाएगा अंडा, और अच्छी तरह चॉपराइजर में इसको आप जो है मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम चीज़ें एक जान देख लें। अच्छे से ये हो चुका हुआ मिक्स। उसके बाद आपने क्या करना है, आपको चाहिए होगी एक प्लेट, बिल्कुल थोड़ा सा तेल। वजह वो ये कि आपके हाथ पे चिपकेगा, इसलिए जितना बड़ा आपने बन इस्तेमाल कर रहे हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ आपने रखना है बर्गर के लिए। और ज़्यादा प्लीज़ पतला मत बनाइएगा, बच्चों को ज़रा मीठी चीज़ें पसंद होती हैं और इसका जायका बहुत मज़ेदार होता है। जब आप ट्राई करेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना क्रीमी बर्गर बनता है ये। और इस स्टेज पर ला करके मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप इन्हें यूँ पैटीज बनाएंगे। एक एयर टाइट बॉक्स के अंदर आप प्लास्टिक पेपर लगा लीजिएगा, बेकिंग पेपर, और इन्हें लेयर बाय लेयर रखिएगा। उसके बाद दोबारा बेकिंग पेपर रख दें और उसके ऊपर बाकी के पैटीज, और इस तरीके से आप जो है इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आपने इसको पहले बना लें। पैन में बना रही हूँ, आप सादे फ्राइंग पैन में भी इसको बना सकते हैं, बिल्कुल देख लें थोड़े से तेल का इस्तेमाल है। उसके बाद इसमें आप डालेंगे जो कि आपके बर्गर्स हैं, और आपने इनके ऊपर हल्का हल्का प्रेस करते रहना है और तकरीबन इसे 2 से 4 मिनट दे दीजिएगा और ये परफेक्टली फ्राई हो जाते हैं। इसके अंदर में ग्रिल पैन के अंदर में अगर आप इसको ज़्यादा कुक करेंगे तो फिर ये कि वो उसके जूसेस सारे निकल जाते हैं और फिर आपका बर्गर जो काफ़ी सख्त बनता है। इसलिए इसका हल्का हल्का दबाएंगे और अच्छी तरह 2 से 4 मिनट देख लें।
परफेक्टली तैयार हो चुके हैं। और प्लीज़ इसके ज़्यादा जूसेस ड्राई करने के चक्करों में बर्गर्स को हार्ड मत कर दिया करें। चिकन हो या बीफ या मटन, कोई भी किस्म का गोश्त हो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। ये हो चुके हैं तैयार। इसे निकाल करके एक प्लेट पर टिश्यू रखेंगे और एक्स्ट्रा ऑयल ड्रेन हो जाने देते हैं। और जो आपके बन्स हैं उन्हें आपने क्या करना है, उसको हल्का सा सेक लें, यानी कि थोड़ा सॉफ्ट। बन्स को मैंने हल्का सा जो है ड्राई ग्रिल के ऊपर ही हल्का सा इसको सेक लिया था, यानी कि थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, जनरस अमाउंट जो सॉस बनाई थी आप पहले ऊपर वाले पे लगा लीजिएगा। इसका जायका बच्चों को बहुत पसंद आएगा इंशाल्लाह। तो ये सॉस लग गया। इसके बाद आप इस पर रखेंगे जो कि आपका लेटस है। चीज़ देखें ऑप्शनल है, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद करते हैं बर्गर्स में चीज़, इसलिए मैं चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप इसके अलावा भी बहुत सी वेजिटेबल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर सैलेड दैट्स अनियंस, टमाटोज़, काफ़ी दफ़ा लोग कॉर्न भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मशरूम्स भी हैं। उसके बाद आप रखते हैं इसके ऊपर अपना जो बर्गर है, एंड देन इसको जो है अब हम डिश आउट कर लेते हैं। ये रहे आपके क्रीमी बीफ बर्गर। साथ में आप इसको फ्राइज़ के साथ सर्व कीजिएगा या फिर कोल्ड स्लॉ, जो आपको पसंद है। फुल रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पर, विच इज़ cookfitfaiza.net पर। बनाइए, बताइए आपको कैसा लगा। दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।